मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस वाले सोचते होंगे कि ये भी महिलाएं भी इनकी तरफ हो जाएंगी तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये नहीं सोच रहे हैं कि महिलाएं तो पहले से ही मोदी जी की तरफ है और हर हाल में बिल को पेश करवाएं। जो मोदी जी ने ये हमारे लिए कदम उठाया था महिलाओं के लिए, उसका सीधा सीधा विपक्ष ने विरोध करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। आने वाले चुनाव में महिलाएं उनको जवाब देंगी। जैसे कि आपने सुना ही सबसे कि क्या रहा आज का जो 33% बिल पास होने वाला था और वो नहीं हुआ कुछ लोगों के वजह से। तो बस हमारा जन आक्रोशन यही रहेगा कि इस चीज़ को हम लड़ेंगे और ये बिल को लाएंगे। विपक्ष को दिक्कत क्या है इस बिल से? 33% जब आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है राजनीति में, तो उन लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने मतलब देखा होगा कि हर चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया, महिलाओं को आगे रखा है। 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, आप खुद तो देखिए कि महिलाएं कितनी आगे हैं। तो बस यही सब चीज़ें विपक्ष को पच नहीं रही है और कुछ नहीं हो है, बस यही सब है। बस भगवान से मना दे कि बिल पास हो जाए और महिलाएं आगे बढ़ें, हमारा बस यही है। या मैं भी यही कहूँगी कि मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस वाले सोचते होंगे कि ये भी महिलाएं भी इनकी तरफ हो जाएंगी तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये नहीं सोच रहे हैं कि महिलाएं तो पहले से ही मोदी जी की तरफ है और हर हाल में बिल को पेश करवाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो बोलती भी है, नारा भी देती है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो फिर वो लड़कियों महिलाओं को जो है भागीदारी जब मिल रही है राजनीति में, 33% जब आरक्षण दिया जा रहा है, तो उनको दिक्कत क्या है? उनको यही दिक्कत है ना कि हम उनकी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। वो नहीं चाहती होंगी कि हम मोदी जी की तरफ से बोलें, वो चाहती होंगी आप हमारी तरफ आइए और हमारी तरफ से बोलिए। और हम चाहते हैं कि हम मोदी जी जो पास करवाना चाहते हैं, मोदी जी जो महिलाओं को संरक्षण देते हैं वो नहीं दे सकते। वो अपने घर में महिलाओं को संरक्षण देते हैं, हमको कोई नहीं देता। तो हम चाहते हैं कि जो मोदी जी बिल पेश करवाना चाहते हैं वो हम उसको करवाएं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है लगातार जो है विरोध किया जा रहा है, जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो करें अपना जो भी करना चाहते हैं। हमें तो अपना काम करना है और हम अपना बिल पेश करवा के ही रहेंगे। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आज जो महिला हैं वो कितनी भागीदारी हो जाएंगी और कितना अच्छा महसूस करेंगी अपने आप में कि उनको भी जो है 33% आरक्षण मिल जाएगा और कोई भी खड़ा हो सकता है। हाँ, कोई भी खड़ा हो सकता है। आत्मसम्मान मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। तो इसलिए महिलाएं चाहती हैं कि भाई जाएं वो भी संसद में, और संसद में जाएंगी तो ज़रूर एक दूसरे का साथ देंगी, आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी वो लोग विपक्ष जो है वो बहुत खुश है कि उन्होंने इसको रद्द करा दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये तो रद्द होने वाला नहीं है। अब महिलाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की बात है। उन्होंने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई है और ये बिल तो पास होकर ही रहेगा, वो चाहे उसको कितना भी विरोध कर लें। लेकिन जी जान लगा रही है विपक्ष जो है, लगातार जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस बिल को लेकर कि कह रहे हैं ये एक प्रोपेगेंडा है, मोदी का जो है एक ये नरेटिव बनाया हुआ है और ये जो है बंगाल चुनाव के लिए किया गया है, यूपी चुनाव के लिए किया गया है। लेकिन असली बिल का ये लोग मतलब ही नहीं समझ रहे और महिलाओं को है कहीं ना कहीं, आपको भी लगता है गुमराह कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देख ही रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं महिलाओं को कितनी इज्जत मिली है, कितना सम्मान मिला है और महिलाओं का कितना सशक्तिकरण हुआ है। तो अगर ये बात ये सोच रहे हैं तो ये खुद को धोखा दे रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि आज की महिला समझ चुकी है कि मोदी जी का साथ देने में ही हमारा फ़ायदा है। क्योंकि मोदी जी महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं और क्यों ना सोचें, हमारी जो आबादी है वो आधी है, तो हम तो सिर्फ 33% ही मांग रहे हैं ना। तो 33% कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है और हर महिला को अपनी शक्ति और अपना सम्मान चाहिए। हम उसके ऊपर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं और हम वो लेकर ही रहेंगे। विपक्ष कह रहा है इस बिल से जो है भेदभाव कर रहे हैं बीजेपी पार्टी, तो आप मुझे बताइए कि इस बिल से जो है भेदभाव क्या हो रहा है? क्योंकि ये सारी वर्ग की महिलाएं हैं, सबको मिलेगा ये 33%। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ भेदभाव हो रहा है। महिलाएं तो महिलाएं हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर ये महिलाओं के लिए बिल पारित हो रहा है तो उसमें कांग्रेस या दूसरे लोग की जो महिलाएं हैं वो नहीं आएंगी। सभी महिलाओं को इससे फ़ायदा होने वाला है और सभी महिलाओं को ये बात समझनी चाहिए
चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करती हैं, कि ये बिल जो है महिलाओं के लिए आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भी एक तरफ मांग करे कि इस बिल में जो है दलित वर्ग के जो लोग आते हैं उनको और ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब 33% जो मिल रहा है सभी महिलाओं को, दलित को जो है और ज़्यादा मिलना। मुझे जो लगता है किसी भी कास्ट वाइज ये वो नहीं होना चाहिए, ये महिलाओं के लिए है। महिलाएं चाहे वो दलित हो या कोई भी हो, सबका एक समान सम्मान होना चाहिए, सबको एक समान वो मिलना चाहिए। धन्यवाद। मैम, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपनी राजनीति में जो है भेदभाव करती आई है, लोगों में फूट डलवाने की कोशिश की है वर्गों में? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती। देखिए, मोदी जी ने हमेशा, ठीक है ना, अपना पॉइंट रखा है महिलाओं के फेवर में हमेशा। जब भी अभी मंच पे आपने देखा होगा कि बताया गया, अध्यक्ष जी ने, अरुणा जी ने भी बताया कि किस तरीके से क्या क्या महिलाओं के लिए कार्य किए गए हैं। तो विपक्ष तो चाहता ही नहीं है ना, वो तो चाहता ही नहीं है। कि अगर चाहता तो उस दिन संसद में वो कर देता, वोटिंग हो जाती। तो मेरा भी मानना ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और ये बिल अभी पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, भविष्य में होगा। कहते ना, जहाँ महिलाएं एकजुट होकर आ गई हैं और वो अपने पॉइंट रख रही हैं, अपने पक्ष रख रही हैं, तो डेफिनेटली ये बिल पास होगा। नहीं, मेरा ये सवाल था कि विपक्ष क्या हमेशा से ये करता आया है कि ज़्यादातर महिलाओं के अंदर, वर्ग के अंदर बांटने का काम किया है? बिल्कुल, विपक्ष हमेशा ही, देख लो, शुरू से जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी आप देखो कि उन्होंने हमेशा ही यही कार्य किया है। ठीक है ना, वो नहीं चाहते हैं, विपक्ष नहीं चाहता कि महिला आगे आए, तो इसीलिए वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। पर उनके पार्टी के द्वारा तो नारे भी दिया जाता है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों के लिए ये कर देंगे, महिलाओं के लिए ये स्कीम लेकर आते हैं। तो फिर उनको इस बिल से क्या प्रॉब्लम? बिल से महिलाओं से प्रॉब्लम हुई ना। इस बिल से प्रॉब्लम हुई कि उनको ये लगा कि अभी तो संसद में कुछ महिलाएं मतलब हैं, और अगर ये बिल पास हो जाता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संसद में कितनी महिलाएं और बैठती तो उनके, और वो तो उनका मनोबल गिरता है ना फिर। मतलब वो तो चाहते ही नहीं है कि इतनी औरतें आ जाएं। आप सोचते हो कि वुमेन की पावर कितनी है, ठीक है ना, वो अपना घर भी चलाती है, सब चलाती है। संसद में बैठ के अगर वो अपनी सोच बताएगी तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। तो क्या लगता है कि ये बिल पास होगा आगे या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। मोदी जी का ये प्रणय है। मोदी जी ने आश्वासन दिया है सारी महिलाओं को कि ये आज नहीं हुआ, कल जरूर होगा। क्योंकि मोदी जी जो आपने देखा होगा, मोदी जी सिंदूर का ले लो या किसी भी चीज़ का ले लो, उन्होंने जो ठाना है वो किया है, और वो करके ही कहते हैं ना, दम लेते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू मोदी जी। क्या नाम? सुषमा यादव। तो आज जो ये रखा गया है कि जो बिल जो पास किया गया था संसद में, लेकिन वो पास नहीं किया गया विपक्ष की वजह से, तो विपक्ष को क्या कहेंगी? क्या विपक्ष दुश्मन बन गया आज महिलाओं का? बिल्कुल, उनकी सोच तो यही दर्शाती है कि वो महिलाओं को आगे आना ही नहीं देना चाहते हैं। अगर उनकी सोच इतनी महिलाओं के प्रति अच्छी होती तो वो इस बिल को गिराने का ये कार्य ही नहीं करते। उनकी जो मानसिकता है, विचार है, वो महिलाओं के प्रति घृणित रहे हैं। उनकी पार्टी के जो महिला कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी रखती हैं, तो वो इस बिल को आगे बढ़ने कैसे देंगे? जब उनकी पार्टी की महिलाएं ऐसी सोच रखती है तो पुरुषों का तो मानना ही क्या है। तो मैं इस चीज़ के लिए यही कहना चाहूँगी कि उनकी मानसिकता बिल्कुल ही गिरावट पे है। जो महिलाओं के विरुद्ध खड़ी हुई है ये पार्टी। महिला आरक्षण किस लिए चाहिए? समाज महिलाओं के कार्य से ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं की ही दृष्टि एक ऐसी है जो हर जगह से हर छोटी से छोटी बारीक चीज़ को देखती है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए बस मैं यही चाहती हूँ कि सभी महिलाएं इकट्ठा हो, इस जन आक्रोश को, अपने जो महिलाओं के मुद्दे हैं उनको उठाती रहे, उनको नीचे गिरने ना दे, एकजुट होकर इस आरक्षण को पास कराएं। जय। नरेंद्र मोदी जो ये बिल लेकर आए संसद में, इसमें सभी वर्ग की महिलाओं को एक साथ सम्मान मिलेगा और सभी समान है इसमें, सारी वर्ग की महिलाएं। लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि जो दलित समाज से जो लोग आते हैं, दलित वर्ग की महिलाएं आती हैं, उनको ज़्यादा आरक्षण मिले, सीटें उनको ज़्यादा मिले। तो उससे क्या, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ ही नहीं है। अभी भी हमारे जो दलित समाज के लोग हैं उनको भी बराबर सम्मान मिला हुआ है। उनके कहने से थोड़ी ये साबित होगा कि दलित समाज को ही ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। अभी भी बराबर आरक्षण मिला हुआ है। अभी भी दलित समाज से हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, निगम पार्षद भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब कुछ है।
दलित समाज से। ये सब उनकी छोटी सोच है, घटिया उनकी मानसिकता है, जो एक मुद्दे को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमें ये काम होने नहीं देना है। उसके लिए उन्होंने ये सारे मुद्दे गठित किए हुए हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि एक ही समाज को आगे बढ़ाना है, नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ऐसी है कि सभी वर्ग की महिलाएं आगे बढ़े और एकजुट होकर कार्य करें। और भी जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं जो खास करके आई हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा साइड हट जाइए सर। हाँ, जो यहाँ पे एक महिला भी हमें दिख रही है, तो उनसे भी बात करके देखते हैं। मैम, बात करना चाहेंगे? क्या नाम हो मैम? किरण पांडे। मैम, क्या कहेंगे इस बिल के बाद में, इस बिल के बारे में? बिल के बारे में जैसे ही हमारी नेत्रियों ने कहा स्टेज पे कि वाकई हम लोगों के अंदर बहुत दुख है इस बात को लेके कि विपक्ष ने जिस तरह से राजनीतिकरण किया है इस पूरे मुद्दे का। ये जो अधिनियम आ रहा था, नारी वंदन अधिनियम, वो हमारे लिए एक आशा की किरण थी। हमारे जैसी राजनीति में रहने वाली बहनों के लिए एक आशा की किरण थी कि वैसे तो मौका इस पुरुष प्रधान समाज में आपको भी पता है कि मिलता नहीं है, तो इसी बहाने शायद हमें कोई मौका मिलता, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आया। और विपक्ष की ओर से एक नारा लगाया जाता है, जैसे प्रियंका गांधी एक नारा लगाती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अगर ये बिल पास करवा देते वो लोग, अगर वोटिंग कर देते संसद में, तो महिला आ जाती, तो महिला अगर महिला आती तो दूसरी महिलाओं के बारे में भी सोचती। तो इस बिल से उनको आपत्ति क्या थी? बिल्कुल, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, एक महिला होते हुए उन्होंने ये निर्णय जो लिया है और उन्होंने इस बिल का विरोध किया है, इस बात का हमें बहुत दुख है। और मुझे बिल्कुल समझ से परे है कि एक महिला होते हुए एक महिला की विरोधी वो कैसे बन गई हैं। और महिलाओं ने इसको बहुत गुस्से में लिया है इस बात को, और आने वाले चुनाव में उन लोगों को इसका असर देखने को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को। लोग इसे बीजेपी का नैरेटिव भी बता रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, बंगाल में चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है, इसलिए ये बिल लेकर आना चाहते हैं। नहीं, इसमें नैरेटिव की क्या बात है, ये तो सिंपल सी बात है। इसको राजनीतिकरण विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, इसमें कोई नैरेटिव की बात नहीं है। सिंपल सी एक बात है कि एक अधिनियम ला रहे थे महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण देने के लिए, उसमें क्या नैरेटिव हो सकता है? कोई नैरेटिव नहीं है। जो मोदी जी ने ये हमारे लिए कदम उठाया था महिलाओं के लिए, उसका सीधा सीधा विपक्ष ने विरोध करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। आने वाले चुनाव में महिलाएं उनको जवाब देंगी।